हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ सारे साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ अपने प्लेटफॉर्म RWT ऑफिशियल में। तो साथियों, अगर आप भी कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। तो यहाँ पर चल रही थी महाभारत सीरीज, जिसमें मैं आपको तर्क शक्ति भाग 2 करा रही थी। इसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट है। तो मैंने आपको इस भाग 2 के बहुत सारे टॉपिक करा दिए हैं, जिसमें मैंने आपको तार्किक वेन आरेख और योग्यता परीक्षण, कथन एवं निष्कर्ष, स्थित प्रतिक्रिया परीक्षण, तो कई कारण एवं परिणाम, अभिकथन और कारण, ये सारे टॉपिक करा दिए हैं। तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और मैंने आपको प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट भी कराए हैं, वो भी आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वॉल्यूम 2 का जो लॉन्च हुआ था मॉडल पेपर, वो भी मैंने आपको कराया है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आकृति की गणना, काउंटिंग फिगर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरी डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिले। तो चलिए, स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, चलिए आप लोग बताइए पहले। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, तो इसमें 3 होते हैं, 1 2 और पूरा 1 मिला के 3। तो देख लीजिए ऐसे इसमें कितने हिस्से हैं। तो ऐसे इसमें 3 हिस्से हैं। तो ऐसे इसमें कितने हिस्से हैं, 3। और एक हिस्से में कितने हिस्से हैं, 1 2 3। तो कितने हैं, 3। तो 3 हिस्से में और एक हिस्से में 3 3 और हैं, तो कितने हो गए। तो 3 × 9, तो 9, तो कितने हो गए टोटल, 27। तो टोटल इसमें जो त्रिभुज हैं वो 27 हैं, 3 × 9। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें बताइए कितने त्रिभुज हैं। तो मैंने अभी आपको ये वाला बना के दिखाया था। तो इसमें कितने होते हैं, 3। तो इसी प्रकार यहाँ पे कितने हैं, 1। इस वाली आकृति में देखिए आप लोग, इसमें तो 1 2 3। तो 3 × 2 तो 6। यहाँ कितने हो गए, 6। और 1 2 3 तो 6। तो यहाँ पे भी कितने हो गए, 6 हो गए। और 1 2 जो बीच में हैं ये वाले, तो टोटल इसमें कितने हो गए, तो टोटल इसमें 15 हो गए। कैसे, ये 6 तो आप लोगों ने मोटे मोटे देख ही लिए थे, जो दिख रहे हैं। तो 6 + 6 और एक्स्ट्रा जो बन रहे हैं इसमें वो 3 बन रहे हैं, तो +3। तो टोटल कितने हो गए, 15 हो गए। तो राइट आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो आप लोग इसमें बताइए। तो 3 यहाँ, 3 ये, तो 3 3 6 हो गए। और 6 और एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है, तो 6 और 2 8। तो टोटल कितने हो गए, 8 फिगर हो गए। 6 + 2 कितने हो गए, 8। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न है। तो दी गई आकृति में वर्गों की संख्या को ज्ञात करना है। तो वर्गों की संख्या को जब ज्ञात करते हैं तो कैसे, तो इसमें एक ट्रिक होती है, वो जो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो देखिए इसमें रो × कॉलम। तो रो कितने हैं इसमें, 1 2 3। कॉलम देखिए 1 2 3 और 1 2 3। तो इसमें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम हैं। तो कैसे हो जाएगा, 3 × 3, जब तक ये कम करते चलते हैं, फिर 2 × 2, फिर 1 × 1। ये इसकी ट्रिक है, आप लोग याद रखना। तो 9 4 9 +4 +
1, तो टोटल कितने हो गए? तो ये 14, टोटल कितने हो गए? 9 4 13 और 1 14, तो 14 प्लस, अब इसमें एक्स्ट्रा देख लीजिए 1 2 3 4 5 प्लस 5 कर दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा? 90। तो कितने हैं इसमें? तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। 4 का बी आंसर सही है। 5 नंबर प्रश्न है, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? तो जो मैंने अभी आपको बताया, तो देखिए बीच में एक छोटा है और उससे बड़ा है, तो एक वर्ग में इसमें कितने होते हैं? तो 1 2 3 4 और 1 5, तो कितने होते हैं? 5। तो ऐसे ही एक बड़ा है, तो 5 5 कितने हो गए? 10, और एक्स्ट्रा कितने हैं? 1 2 3 4, तो इसको प्लस कर दीजिए तो कितने हो गए टोटल? तो 14 इसमें टोटल फिगर हो गए। तो 5 का राइट आंसर बी है। नेक्स्ट पे चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर है, दी गई छवि बनने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की ज़रूरत है? तो कितनी न्यूनतम रेखाओं की ज़रूरत है देख लीजिए। तो 1 2 3 और 1 2 3 4, वन टू थ्री फोर, एक तो ये, तो यहाँ पे कितनी हो गई? 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 तो देखिए 4 तो यहाँ पे हो गई और 4 यहाँ हो गई और 7 तो इधर। तो इसमें जो टोटल बन रही है, मैं आपको आंसर डायरेक्ट बता दे रही हूँ, आप लोग बना के देख लेना, क्योंकि यहाँ पे बनने में दिक्कत हो रही है, स्पेस कम है इसलिए। तो इसमें जो बनेगी टोटल वो 16 बनेगी। तो 6 का राइट आंसर ए है। चलिए 7 नंबर सेम ऐसे ही है, आप लोग कर लेना। तो 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें टोटल 11 बनेंगी, 11 रेखाओं की ज़रूरत है। नेक्स्ट है एक, फिर यहाँ आपको ये 8 होगा, 8 से लेके 20 तक के निम्नलिखित दी गई आकृतियों की कुल त्रिभुजों की संख्या की गणना करना है। चलिए आगे के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, तो चलिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? तो देखिए ये जो बन रहा है, ऐसे कितनी आकृति हैं? तो ऐसी 3 आकृति हैं। तो ये कितनी हो गई? तो 9 तो ऐसे ही हो गए, कितने हो गए? 9। और जो बीच में ये वाला बन रहा है और यहाँ पे भी, तो यहाँ टोटल कितने हो गए? 4 यहाँ और 4 यहाँ। तो जब बड़ी संख्या हो तो 4 × 2, ये ट्रिक लगाते हैं, 4 × 2, तो 8 तो यहाँ हो गए, तो +8 +8, तो टोटल कितने हो गए? ये 25। कितने हो गए? 25। और जो एक्स्ट्रा हैं चलिए उनको काउंट करते हैं इस फिगर के अंदर। तो अभी कितने हैं? 25। एक्स्ट्रा फिगर कितने इसमें हैं? तो देखिए एक तो यहाँ से बन रहा है और एक इसी का ये उल्टा बन रहा है और एक ये बन रहा है और एक ऐसे बन रहा है ये। चलिए तो एक्स्ट्रा इसमें जो बन रहे हैं वो 4 बन रहे हैं। कितने? 4। एक यहाँ से लेके ऐसे और 2 इधर बन रहे हैं और वैसे ही 2 इधर बन रहे हैं। तो एक्स्ट्रा कितने? 4 बन रहे हैं। तो 25 + 4, तो कितना आ गया? 29। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर, ये तो बहुत सरल ही है। तो यहाँ पे भी 8 और यहाँ 8, इधर 3 और इधर 3, तो काउंट कर लीजिए कितने हो गए?
क्योंकि 4 तो ऐसे दिखते हैं, पर 4 इंटू 2 गुणा कर देते हैं, ये ट्रिक है। तो इसमें टोटल कितने बन रहे हैं? तो टोटल 3 + 8 + 8 + 3 और 2 इसमें जो हैं वो एक्स्ट्रा बन रहे हैं, वो कौन से हैं मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो ये ऐसे टोटल 22 हो जाएंगे, याद रखना 22 हो गए। एक्स्ट्रा कौन से? तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, तो ये 2 बन रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए? आप इनको बस ट्रिक से याद रखना कि ऐसा जब फिगर काउंट दिया जाता है तो यहाँ टोटल इस पॉइंट से 2 बन जाते हैं। तो राइट आंसर 24 हो जाएगा। 22 + 2 तो 24। टोटल फिगर जो इसमें बन रहे हैं त्रिभुज के वो 24 बन रहे हैं। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है। तो देखिए 3 1 2 3, तो 3 यहाँ बन रहे हैं। 3 के बाद इसमें देख लीजिए बड़ी आकृति, तो 8 तो यहाँ हो गए और एक्स्ट्रा जो हैं उनको काउंट कर लीजिए। तो एक ऐसे बन रहा है और एक ये बड़ा वाला बन रहा है 2। तो इसमें जो टोटल बने हैं तो 3 + 10 13 + 2 जो एक्स्ट्रा बन रहे थे, टोटल कितने हो गए? 15। एक ये छोटा वाला, तो राइट आंसर डी हो जाएगा 15। 11 नंबर है, तो इसको तो आप याद कर लो तो ही बेटर है। इसमें एक ट्रिक है, आप लोग जो याद रखना। तो इसको काउंट करिए कितने हैं? 1। परपेंडिकुलर ये लाइन जो होती है तो इसको हम 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1। क्या मानते हैं? 1। ठीक है, अब इसमें काउंट कर लीजिए कितने टोटल? 1 2 3 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दीजिए। तो इसके आगे ही 6 लगा दो, जो 1 लगा के इस लाइन को 1 मानते हो, और फिर जो भी संख्या है उसको लगा दो जितने भी बन रहे हैं। तो टोटल इसमें 16 त्रिभुज बन रहे हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। इसको याद कर लेना आप लोग। 12 नंबर प्रश्न है, चलिए करते हैं। क्या इसमें कितने? तो यहाँ पे कितने बन रहे हैं? 3 और यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 × 2 6 × 2 तो 12, तो 12 3 15। एक्स्ट्रा देख लीजिए इसमें कितने बन रहे हैं। तो एक्स्ट्रा इसमें 2 फिगर बन रहे हैं। कौन कौन से? चलिए मैं आपको बता दूं। एक तो ऐसे बन रहा है और ये ऐसे, तो ये इसमें एक्स्ट्रा बन रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 और 2 17, तो राइट आंसर सी हो जाएगा 12 का। 15 + 2 कितने हो गए? 17। चलिए आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी महाभारत सीरीज की भी। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं? तो 3 हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 × 2 तो 16, तो ऐसे ही हो गया है। और तो 16 और एक्स्ट्रा कितने बन रहे हैं? तो देख लीजिए आप लोग, 2 ये एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो 16
मैं आपको बता दूं, 2 एक्स्ट्रा बन रहे थे, 3 यहाँ और 16 यहाँ, तो टोटल कितने हो गए? 3 + 16 + 2, तो 21 हो गए। तो राइट आंसर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 3 यहाँ और 3 यहाँ और 3 यहाँ, तो आप लोग याद रखना ये कितने हो गए? 6 हो गए। इसमें टोटल कितने बन रहे हैं? तो 3 + 3 + 3 + 6, तो टोटल कितने बन रहे हैं? 15 बन रहे हैं। राइट आंसर सी है, उसी की तरह है। 15 नंबर प्रश्न है, तो देखिए इसके अंदर क्या है? डबल है। क्या है? डबल है। तो वैसे इसमें कितने बनते हैं? तो इसके अंदर कितने बन रहे हैं? 4, क्योंकि 1 2 3 4 और 4 और एक बड़ा, तो इस फिगर के अंदर कितने बन रहे हैं? इसके अंदर तो कितने? 5 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 5। तो ऐसे इसमें कितने हैं? 2 हैं, तो कितने हो गए? 5 + 4, क्योंकि एक उसमें काउंट हो गया, और एक्स्ट्रा कितने बन रहे हैं वो काउंट कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा 1 2, क्योंकि 2 यहाँ बन रहे हैं। देखिए आप एक साथ बता दूँ आपको, एक तो ये बन रहा है और दूसरा ये बन रहा है, तो ऐसे ही 2 इधर बन रहे, 2 इधर बन रहे, तो 4 इसमें एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? तो अभी आपको बता दूं, 5 + 4 कितने हो गए? 9, जो मैंने आपको पहले बताए थे, और +5 + 2, तो टोटल कितने हो गए? +2, 2 जो एक्स्ट्रा मैंने आपको बताए थे, तो टोटल 18 हो गए। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये एक ऐसे भी तो बन रहा है। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, तो देखिए यहाँ कितने बनते हैं, काउंट कर लेते हैं बीच में कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, और 3 3 3 3, कितने हो गए? 3 चौके 12। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आप लोग कर लेना, ही उसी के अकॉर्डिंग है, उसी की तरीके से है। तो 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 28 बनेंगे इसमें टोटल। नेक्स्ट है, चलिए कुल इसमें क्या पूछा है? वर्ग की कुल संख्या क्या है? तो जब वर्गों की संख्या पूछ ले, वर्गों की संख्या इसमें क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो जब वर्गों की संख्या चलिए आप 16 वाला समझ लीजिए, वरना आप लोग कहोगे कि बताया नहीं। तो यहाँ 3 बन रहे हैं, तो ऐसे कितने हैं? तो 4 हैं, तो 3 × 4, तो कितने हो गए? 12। ठीक है, याद रखना आप लोग। और इस बीच में कितने बन रहे हैं? तो यहाँ पे ये 6 बन रहे हैं। कितने? 6। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तो 6 × 2, तो यहाँ भी कितने हो गए? 12। यहाँ पे भी कितने बन रहे हैं? 12। तो 12 12 24, और एक्स्ट्रा कितने बन रहे हैं वो आपको बता दूं। तो इस वाली लाइन से इधर ये जो बन रहा है, ऐसे ही इधर भी बन रहा है, तो यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो 24 + 4, तो कितने हो गए? 28। तो आंसर क्या हो गया? 28 सही है। ये वर्गों वाला आप, ये बहुत ही सरल होते हैं। तो इसमें रो और कॉलम आपको देखना है। तो 1 2 3 4, 4 ही इसमें कॉलम है और 4 ही इसमें रो हैं। 1 2 3 4। तो चलिए
तो बस 4 इंटू 4, फिर कम करते चले जाते हैं, 3 इंटू 3, इसी प्रकार 2 इंटू 2 और 1 इंटू 1। अब बस 16, 9 और 4 और 1, तो 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, तो जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो गया, तो 30 हो गया। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 17 का बी। 18 नंबर प्रश्न है, इसमें त्रिभुज और वर्ग की संख्या पूछी है। तो देखिए इसमें वर्ग कितने हैं, तो देखिए एक इसमें वर्ग एक छोटा है जो बीच में, तो एक वर्ग में टोटल कितने होते हैं, तो 5, क्योंकि एक बड़ा और 4 बीच में। तो वर्ग इसमें कितने हैं, 2 वर्ग हैं कि नहीं, तो एक बड़ा एक छोटा, तो कितने हो गए, 5 इंटू 2, तो 10 तो इसमें वर्ग हो गए। चलिए किस में है 10, तो 2 में, तो ये तो वैसे ही हमारा कट गया। ए और सी बचा है। अब क्या है, त्रिभुज की संख्या हमें देखनी है, तो त्रिभुज कितने हैं, तो त्रिभुज टोटल कितने हैं, तो देखिए ये एक छोटा त्रिभुज है और एक बड़ा त्रिभुज है, तो इसमें कितने बन रहे हैं, तो इसमें टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इंटू 2, तो 16 और एक बड़ा, तो 16 16 और 32, तो 32 त्रिभुज और 10 वर्ग हैं, तो किस में है, तो सी में है। तो राइट आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 5 इंटू 2 वर्ग हैं और त्रिभुज कितने हैं, 2 त्रिभुज हैं, तो एक में 16, तो 16 इंटू 2, तो देखिए यहाँ 32 और यहाँ 10, ठीक है लिख दिया। 19 नंबर प्रश्न है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 19 नंबर, तो इसमें रो और कॉलम को देखना है। तो इसमें रो कितनी है, 1 और 2, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसमें तो वर्गों की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए 4 इंटू 2 या 2 इंटू 4, ऐसे ही कम कर देना है, तो 2 इंटू 4 और 1 इंटू 3, तो 8 और 3, 8 और 3 12, तो 12 तो ऐसे ही निकल आए हैं, और जिसमें से 8 और 3 11 होते हैं, 12 नहीं सॉरी, 8 और 3, 8 4 12 होता है, 8 और 3 11, तो 11 तो ऐसे ही निकल आए हैं, तो 11 तो ये हो गए, और यहाँ पे कितने बन रहे हैं, तो 5, तो ऐसे कितने हैं, 4 है ना, तो फिर सब में एक कम करते चले जाएंगे, तो 5 प्लस 4 प्लस 4, ऐसे 3 में निकलेंगे, तो टोटल कितने हो गए, 13 ऐसे हो गए, तो 13 और 11 टोटल कितने हो गए, 24, तो राइट आंसर सी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसमें वर्गों की संख्या बतानी है, तो इस कॉलम में कितने वर्ग हैं, तो 4 और एक बड़ा, तो 5, तो देख लीजिए ऐसे कितने हैं, एक यहाँ बन रहा है, और तो टोटल कितने बन रहे हैं, 1 और 2 और 3, तो 4 बन रहे हैं, तो 5 तो ऐसे ही बन गए, यहाँ 5, फिर एक कम कर दिया, तो यहाँ 4 हो गए, क्योंकि ये किसी में काउंट हो गया था। 5 और 4 9, 9 और 4 13 और 4 17, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक बड़ा है और एक छोटा है, तो अंदर कितने बन रहे हैं, 5, और बाहर भी कितने बन रहे हैं, 5, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है, सॉल्व करते हैं। तो देखिए ऐसे इसमें कितने हैं, इसमें टोटल कितने बन जाएंगे,
1 2 3 4 5 6, ये तो आपको ऊपर से ही दिख रहे हैं। 6 तो ऊपर से ही दिख रहे हैं। और एक बड़ा 7, एक यहाँ 8, एक इसको मिला के, तो आप लोग इसको कर लेना 9 और 10, और एक बड़ा सा जो बन रहा है, तो टोटल इसमें कितने हो गए? 11। तो राइट आंसर ये है। 23 नंबर प्रश्न है। तो देखिए ऐसे इसमें कितने कॉलम हैं जिसमें 2 2 बन रहे हैं, 2 और 1 3, तो इसमें कितने बन जाएंगे? 3। चलो मैं अलग से बना के अब दिखा दूँ। इसमें कितने बन रहे हैं टोटल? 3। तो देखिए कितने हैं ऐसे, 1 2 3 4, तो 3 चौके 12। तो इसमें एक ट्रिक लगाना आप इस वाले में, तो 22, तो इसको आप क्या करना, पलट के लिख देना, इसको पलट के लिख देना 2 1, तो कितने बन गए? 21 टोटल। ये ट्रिक है आप लोग इस ऐसे वाले फिगर में। तो इसमें 21 आयत बन रहे हैं। 24 नंबर प्रश्न है। तो इसमें लिखा तो नहीं है, तो इसमें कुल वर्गों की संख्या पूछी गई है। वर्ग नहीं, आयत। कुल आयतों की इसमें संख्या पूछी गई है। तो देख लीजिए 1 2 3, तो यहाँ कितने हो गए? 6 और 1 2। ये ट्रिक है, आप लोग जोड़ देना, लगा देना। तो 1 2 3, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, इसे आप लिख के रखना 1 2 3। तो यहाँ कितने हो गए टोटल? 6। इनको प्लस किया तो 6 हो गए। और नीचे कितने? 1 2, तो यहाँ कितने हो गए? 3। 1 2 प्लस कितना हुआ? 3। और यहाँ कितने थे? 6। तो इनको आपस में इनका गुणा कर देना, तो 6 दिया 18। तो आंसर कितना आ गया? टोटल इसमें जो हैं आयत वो 18 हैं। नेक्स्ट है 25 नंबर। इसमें भी आयत की संख्या की गणना कीजिए। तो 1 2, तो कितने हो गए? 3। और 1 2 3, तो यहाँ भी 3 हो गए, तो 3 त्रिका 9, तो यहाँ तो 9 हो गए टोटल इसमें बीच में। चलिए एक्स्ट्रा देख लेते हैं। तो इसमें जो एक्स्ट्रा हैं वो 1 2 3 4 और टोटल इसमें जो है वो एक्स्ट्रा 11 हैं। तो 9 + 11, तो कितने हो गए टोटल? 20। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग इसको कर लेना, सॉल्व कर लेना, अपने तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये इसकी आंसर की है। नेक्स्ट टॉपिक है आंकड़ों की पर्याप्तता। तो आप लोग इसको कॉपी पेन से खुद सॉल्व कर लेना। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, महाभारत सीरीज का ही है ये। और ये इसकी आंसर की है। देख सकते हैं इससे कैसे प्रश्न बनते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ये आभासिक तर्क शक्ति। तो ये मैं आपको कराऊंगी अगले
नेक्स्ट वीडियो में। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।